Hello student. Today in this video I explain exercise 8.1. Exercise 8.1 related to comparing quantities. ठीक है. Firstly, in this exercise you will find ratio. तो पहले आप ये जानिए कि व्हाट इज रेशियो, यानी कि रेशियो क्या होता है. कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो. दो अगर क्वांटिटीज हैं उनकी अगर आप कंपेयरिंग करेंगे तो इस प्रोसेस को हम रेशियो कहते हैं. ठीक है. तो जनरल में आप इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं, कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो. बट दोनों क्वांटिटीज़ की यूनिट सेम होनी चाहिए. इसके लिए कंडीशन अप्लाई करें. दोनों क्वांटिटीज़ की क्या होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए. जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए ए एंड बी, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है. तो आप इसको राइट कर सकते हो ए रेशियो बी. ठीक है. ए रेशियो की साइन होती है, इसमें 2 टर्म होते हैं. रेशियो में कितने टर्म होते हैं? 2. एक होता है एंसीडेंट एंड कॉन्जुगेट. एंसीडेंट एंड कॉन्जुगेट. ये फर्स्ट टर्म है, ए सेकंड. इसको एंसीडेंट बोलते हैं, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं. ओके, क्लियर. अब देखिए रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है. देयर आर नो यूनिट हैविंग रेशियो. ठीक. बट इसके जो टर्म होते हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए. जो क्वांटिटीज होती हैं उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. सपोज दैट फाइंड रेशियो, जैसे आपका क्वेश्चन है फर्स्ट. फाइंड रेशियो, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. फाइंड रेशियो, फाइंड रेशियो. ठीक. इसमें जो क्वेश्चन है वो है 50 पैसे टू रुपीज 5. 50 पैसे टू रुपीज 5. 2 रुपीज 5. अब देखिए इसमें जो भी आपकी क्या है टर्म है, बट दोनों क्या है, इसमें 2 क्वांटिटी है 50 पैसे और रुपीज 5. दोनों की यूनिट सेम है? नहीं सेम है. ये रुपीज में और एक इसमें है पैसे में. तो इसलिए आप फर्स्टली रुपीज को किस में कन्वर्ट करेंगे? पैसे में कन्वर्ट कर देंगे. यू नो दैट 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे. ओके. देन 5 रुपीज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाय 5p, आई मीन 500p. ओके. अब इसको रेशियो फाइंड कर सकते हैं. आप लिखोगे शो रेशियो बिटवीन between 50 पैसे to 500 पैसे. देखो रुपीज 5 के प्लेस में क्या पुट कर दिया गया? 500, यानी कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 500 होते हैं. अब आप इसको साइन 50 रेशियो की साइन 5. कोई भी रेशियो फाइंड करना हो तो उसके लिए आप फर्स्ट क्या करोगे? रेशियो की साइन लगाओगे. बट दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. ये हमेशा ध्यान में रखना है. यूनिट दोनों सेम होना चाहिए. देखो जैसे कि आपके क्वेश्चन है 50 पैसे 2 रुपीज पर, ये रुपीज में है बट ये किसमें है? पैसे में है. तो इसकी या इसका रेशियो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट आप क्या करेंगे? दोनों का यूनिट सेम करेंगे. ओके. देन यू विल फाइंड रेशियो ऑफ द गिवन क्वांटिटीज. अंडरस्टैंड? तो एक प्रोसेस फर्स्टली फाइंड किया गया, रुपीज 5 को किसमें कन्वर्ट किया गया? पैसे में कन्वर्ट किया गया. देन राइट द रेशियो ऑफ, ठीक है, दिस तो 50 रेशियो 500. ओके. अब इसको क्या करते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में राइट करते हैं. तो ये देखो ये दोनों नंबर किससे कट जाएगा? देखिए 50/500 है ना. तो इस ये दोनों नंबर जो है
एक जीरो यहाँ से फिनिश कर देंगे, एक जीरो यहाँ से फिनिश कर देंगे। इसको आप राइट कर सकते हो 1/10, आई मीन 1:10। ये आपका सॉल्यूशन 1:10। देखिए ठीक, ये है आपका सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? ये है क्वेश्चन फर्स्ट। तो अगर आपको रेशियो फाइंड करना हो तो ऐसे ही रेशियो फाइंड करें। तो आप देखिए अभी भी आपको एक्सप्लेन किया गया है व्हाट इज रेशियो एंड रेशियो हैविंग टू टर्म्स, इंसिडेंट एंड कंसेक्वेंट। ओके, और आपको ये भी बताया गया कि जो रेशियो होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, रेशियो हैविंग नो यूनिट। ओके, क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, कि रेशियो की क्या कोई यूनिट होती है, तो आप लिखोगे नो। ठीक, इसमें कितने टर्म होते हैं? 2 टर्म होते हैं, इंसिडेंट एंड कंसेक्वेंट। ओके, फिर है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। ठीक, अब आप देखिए कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। ये आपका टॉपिक कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। अब इसमें क्या करना है कि अगर किसी मतलब परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। कोई भी नंबर हो, कोई भी हो, तो अगर उसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसमें कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। लाइक दैट। मान लीजिए रेशियो है, ये है आपका 3:4। ठीक, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 3:4 को आप फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे राइट करोगे 3/4। ठीक, ये भी बोला गया है परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा परसेंट में साइन लगा देंगे। ठीक, अभी देखो ये दोनों कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 100 को कितनी बार जाएगा? 25 बार। आई मीन किया 3 × 25 = 75। ये तो अगर रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सेम दिस प्रोसेस यू विल फाइंड। ओके, फिर है मान लीजिए डिसिमल, कोई डिसिमल नंबर है उसको भी परसेंट में कन्वर्ट करना है 0.05, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, परसेंट में कुछ भी कन्वर्ट करना हो तो आप 100 से ही मल्टीप्लाई करोगे। लाइक 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड राइट हियर परसेंटेज, साइन अ परसेंटेज। ओके, ठीक। अब देखिए अभी किसी डिसिमल नंबर में इन केस अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिसिमल जो होता है 2 प्लेसेस राइट में मूव होते हैं। अब यहाँ से यहाँ चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5%। जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो डिसिमल 2 प्लेसेस राइट में मूव होगा तो राइट में कितना हो जाएगा? 1 2, यहाँ पे डिसिमल राइट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100 या देखिए परसेंट में 2 वर्ड है, पर और सेंट। देखिए ऐसे लिखा है ना, परसेंट ये होता है। तो इसमें 2 लेटर्स आप इसको ऐड कर सकते हो, पर और प्लस सेंट, ये रोमन वर्ड है। ठीक है, और परसेंट यानी कि पर मींस एवरी, सेंट मींस 100 यानी कि आउट ऑफ एवरी 100। ठीक है, या आउट ऑफ 100 प्रत्येक 100, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो। जैसे 5% है तो इसका मतलब क्या है? 5 आउट ऑफ 100। 6% है तो इसका मतलब क्या है? 6 आउट ऑफ 100। आई मीन 100 में 6। अगर 5% है तो 100 में 5। ठीक है, 5 आउट ऑफ 100। ओके, तो ये है क्वेश्चन। अब इसमें देखिए क्वेश्चन 3 है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। 72% of 25 student, number of total student, equal to कितने हैं? 25। ठीक, इंटरेस्टेड स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, इंटरेस्टेड स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स इक्वल टू कितने हैं? 72% ऑफ 25। 72% ऑफ 25।
ये हो जाएगा 72%, तो 72/100, 72% को आप राइट कर सकते हो 72/100, ठीक है। और प्लस होता है मल्टीप्लाई और 25, ठीक। ये दोनों कट जाएगा 25, यानी कि 25 हो गया, 25 और 25 4 जाएगा, ये 4 आ गया। तो अब इसको राइट कर सकते हो क्या 72/4, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे कितना है 18, आई मीन 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, शो नंबर ऑफ स्टूडेंट, so number of students are not interested in mathematics, are not interested in mathematics equal to total number of students कितने हैं 25, ठीक। 18 क्या है इंटरेस्टेड है, ठीक है। 18 स्टूडेंट क्या इंटरेस्टेड है, तो 18 माइनस कर देंगे, कितना है 7। तो ये 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्या है मैथ पसंद नहीं करते, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। देखिए इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन हैं हम आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड करा देंगे। बाकी परसेंट के जितने भी क्वेश्चन है इसी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, अंडरस्टैंड।